हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं, महल बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। बहुत से लोगों को पता होगा भी और कुछ लोगों को सिर्फ ये पता होगा कि भगवत गीता एक बुक है। मेरे हाथों में भगवत गीता 2023 में आई थी। 1 साल लगभग हो चुका है और ये बुक मुझे इस्कॉन से मिली थी। मैं जब घर लेके आई, हमारी दीदी भी इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, तो दीदी ने जब बोला था कि भगवत गीता लेके जाओ और इसको पढ़ना स्टार्ट करो, मैं लेके आ गई थी। मंदिर में रख दिया था, दोबारा मैंने नहीं देखा। दीदी ने हमेशा बोला भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन मैंने नहीं किया। बस कभी ये बहाना किया, कभी कुछ बहाना किया, बस दूर भागती गई। और जब अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब 1 महीना मुझे हुआ है अभी, तो जब दीदी ने कहा कि भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, मैंने दीदी के कहने पे बुक निकाली और पहला पेज पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और फिर मैंने बंद कर दी। बोर जैसे हो रही थी, मैंने बंद कर दिया, मैं रख दिया। फिर दीदी ने कहा कि पढ़ना स्टार्ट किया या नहीं, तो मैंने हाँ बोल दी कि हाँ पढ़ तो रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे ही करती गई। एक दिन अचानक से मेरी नज़र फिर बुक पे पड़ी। मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, मैंने भगवत गीता पे नज़र गई और मैंने सोचा मन ही मन, बुक तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन इसमें मैंने यही सोचा कि जब लोग इस बुक को लेके जा रहे हैं घर में, इतनी बड़ी डिमांड होती है। जिस कौन मंदिर में आप जाते हो वहाँ पे बहुत डिमांड होती है कि बुक चाहिए, बुक चाहिए, कि लोग इतना उत्साहित क्यों रहते हैं, मुझे ये जानना था। उस दिन मेरे मन में ऐसे हुआ कि मुझे भी ये जानना है कि जब इस्कॉन में हम जाते हैं तो भगवत गीता की बुक के पीछे लोग इतना क्यों भागते हैं कि हमें ये बुक चाहिए। मैं इस बुक को खोल के आज तसल्ली से देखती हूँ कि बुक में आखिर है क्या ऐसा। तो मैंने मन से, होता है ना कि जब तक हमारा खुद का मन ना हो ना किसी काम को करने का, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवत गीता जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आया, असली स्वरूप समझ में आया। हमारा अस्तित्व है क्या यहाँ पे, हम किस लिए आए हैं, हमारा जन्म क्यों हो रखा है, सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके समझ में आने लग गई। इससे पहले जो मैं ज़िंदगी जी रही थी, बिल्कुल बेकार ज़िंदगी, दुखी जीवन, हर चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस इतना सारा। और जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, ये सब चीज़ें मुझसे ना दूर होती गई धीरे धीरे करके। और अभी भी मैं इसको पढ़ रही हूँ लगातार। हर दिन मैं एक पेज पढ़ती हूँ और उसको समझती हूँ, उसके अर्थ को समझती हूँ कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, हमें इसको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन पे। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम किसी नए शहर में जाते हैं और वहाँ पे हमें टूरिस्ट गाइड के लिए चाहिए होते हैं, जो वहाँ के बारे में हमें बताए, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, सारे मार्ग वो बताते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भगवत गीता है, जो हमें जीवन का असली मतलब समझाती है कि जीवन है क्या। भगवान कृष्ण ने जो भी बताया है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बताया है, वो सब लोगों के लिए बताया है कि तुम्हारा जीवन किस लिए हुआ है, तुम्हारा अस्तित्व तो है क्या। मैं उस दिन बहुत रो गई। मुझे सच में इतना रोना आया कि मैं कहाँ थी और मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ा इस बुक को। इससे पहले जो लाइफ थी ना, वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। मैं खुशियाँ ढूंढने के पीछे भागती थी। मैं अगर किसी से मेरी बात नहीं होती
फैमिली में किसी से मेरी बात नहीं हो पा रही, फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, परेशान होती थी। मुझे लोगों से बात करना पसंद था, अपनी मन की बात बताना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब से मैंने भगवत गीता से बात करना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आने लग गया। और अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी है, अभी मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं। भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं और अभी मेरे शुरुआती दिन है। धीरे धीरे करके मैं पढ़ती जाऊंगी और अपने जीवन में अप्लाई करती जाऊंगी। मुझे ओवर थिंकिंग की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पहले। जब मैं सोचना शुरू करती थी ना तो पूरी रात निकल जाती थी, और अब मैं चैंटिंग करती हूँ तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे करके ना समाप्त हो रही हैं। तो ये सारे परिवर्तन तभी आए जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, और असली मतलब मुझे समझ में तब आया कि चैंटिंग करना भी ज़रूरी है। जिस तरह हमें खाना खाना ज़रूरी है ना, तो हमें चैंटिंग करना और भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर जीवन व्यर्थ है हमारा। हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, धन दौलत होगा तो हमारी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, उतनी ज़्यादा इज्जत होगी, लेकिन हम गलत होते हैं। भगवत गीता हमें जिंदगी जीने का असली मतलब समझा देती है। भगवत गीता पढ़ने से पहले की जिंदगी कुछ और होगी और पढ़ने के बाद की लाइफ बिल्कुल चेंज, डिफरेंट। तब मुझे उस दिन समझ में आया कि जब हम इस्कॉन में जाते हैं, भगवत गीता बुक के लिए इतनी डिमांड क्यों रहती है, वहाँ पे लोग क्यों भागते रहते हैं कि हमें बुक चाहिए, ऑर्डर करवाते हमें बुक चाहिए, हमें बुक चाहिए, हमें बुक चाहिए। जब आपके हाथ में भगवत गीता आ जाएगी ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको जिंदगी का असली मतलब समझ में आएगा कि हमारा अस्तित्व है क्या। आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको समझ में आएगा कि हमारी जिंदगी है क्या, हमारा अस्तित्व है क्या। हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं, महल बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम यहाँ पे खुद को ढूंढने के लिए आए हैं, खुद को समझने के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। पहले मैं सोचती थी मेरी लाइफ में जो भी दुख आते हैं, जो भी दर्द आते हैं, किसी ने कुछ करा होगा, किसी ने कुछ करा होगा, तब मेरे तक ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पे जो दुख आते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो हम फेस करते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। पिछले जन्म में जो हमने किए थे, जो हमने कर्म किए थे, जो हमने गलत किया था, वो इस जन्म में हमें भोगने हैं। और जितना भी हमने गंदा किया, जितना बुरा किया है, वो सब हम भोग के जाएंगे। तो हमें दोबारा मनुष्य जीवन मिला है, और ये जीवन ऐसा मिला है कि हमें इस जीवन में रह के अच्छे काम करने, अच्छी चीजें करनी, अच्छी कर्म करने। जो भी अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप करे हुए, तो उनको थैंक यू सो मच। आप भी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करिए। ये मत देखिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बिजी रहती हूँ, बिजी शेड्यूल है, ऐसा मत सोचिए। भगवत गीता लेके आ जाइए घर पे और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए जब भी आपके पास समय हो। ऐसा नहीं है कि आप भगवत गीता को लेके सुबह से शाम तक बैठे रहें। जब भी आपके पास कुछ मिनट का समय हो, आप समय दीजिए, भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिंदगी का असली मतलब समझ में आएगा और आनंद ही आनंद आएगा फिर जीने का। तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और चीज़ें आपको बता पाऊँ। जो भी मैं सीखूँगी, जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, अब आप लोगों तक मैं शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।